आशादायक है। सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, एसओजी ने विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ के लिए सीएम अशोक गहलोत और 13 निर्दलीय विधायकों को भी भेजा है नोटिस। इससे पहले कल सचिन पायलट ने दिल्ली में अहमद पटेल से मुलाकात की। सूत्र ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने अहमद पटेल से अपनी अनदेखी किए जाने की शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने पायलट को भरोसा दिलाया। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट कर सचिन पायलट और विधायकों को नोटिस के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ विप और दूसरे कुछ मंत्री और विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है, तो ये दोष मीडिया के ऊपर मढ़ने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए अशोक गहलोत की। अनुराग ढांडा हमारे साथ है दिल्ली से। अनुराग, जयपुर में ये जो सियासी हलचल है, दिल्ली से क्या संकेत मिल रहे हैं इसको लेकर? देखिए, इस लड़ाई को इस तरीके से समझिए कि सचिन पायलट जो हैं वो दिल्ली की जो हाईकमान है कांग्रेस की, उससे अपनी नज़दीकी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर अशोक गहलोत जो विधायक हैं उनमें अपना बहुमत या ज़्यादा समर्थन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेता शुरू से ही एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे हैं, पब्लिक फोरम पर भी एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है ये झगड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो फिलहाल जो टसल चल रहा है इसमें कांग्रेस के लिए ये होगी कि क्या वो सचिन पायलट को रिटेन कर पाएंगे या उनको बिल्कुल इस स्तर तक हाशिए पर धकेल दिया जाएगा कि वो पार्टी से बाहर चले जाएं। ये इस पूरी कशमकश में, इस कवायद में देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस भेजा गया है, सचिन पायलट के करीबी लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको आत्मसम्मान से जोड़ करके सचिन पायलट देख रहे हैं, और अगर अपनी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस से नोटिस उनको भिजवाया जाता है तो वो कहीं भी उनके गले नहीं उतर रहा है। ये नाराज़गी उन्होंने हाईकमान को भी जाहिर कर दी है, और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ट्वीट करके एक सफाई देने की कोशिश की, बेशक मीडिया के ऊपर आरोप मढ़ते हुए कि वो सही तरीके से पेश नहीं किया उन्होंने उस नोटिस को, लेकिन उन्होंने एक सफाई देने की कोशिश किया उसके जरिए, क्योंकि नोटिस को लेकर न सिर्फ सचिन पायलट नाराज हैं बल्कि कुछ विधायक नाराज हैं, साथ ही पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसमें भी कुछ लोग, ये बताया जा रहा है कि इस नोटिस को लेकर के खासे नाराज है, और इस बारे में हाईकमान को भी जानकारी दे दी गई है, इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या हाईकमान कोई दखल देता है इस पूरे विवाद में, और अगर नहीं देता है तो अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बड़ा फैसला ले सकते हैं सचिन पायलट अगर उनको इग्नोर किया जाता है तो। लेकिन हाईकमान से मिलने की संभावना कितनी, अनुराग, इसको लेकर आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी से पूछा है सवाल। अपनी पार्टी को लेकर चिंता में हूं, ये कहा है कपिल सिब्बल ने, और पूछा है क्या हम तभी जानेंगे जब हमारे घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे। तो ये ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया। राजस्थान में जो सियासी संकट है उसको लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल पूछते हुए ट्वीट किया।